नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की की कंपनी के ड्रोन सप्लाई के विवाद ने भोपाल इंदौर मेट्रो के ऑटोमेटिक टिकिंग सिस्टम पर ब्रेक लगा दी है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने तुर्की की कंपनी एसएस इलेक्ट्रॉनिक और विलिशम सिस्टमैटिकली से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का काम वापस ले लिया है। यह काम उसे 186 करोड़ रुपए में दिया गया था। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किया था। आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई में तुर्की का पाकिस्तान को मदद करना भारत को खल गया। लिहाजा केंद्र से मिले निर्देश पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस पर एक्शन लिया और भोपाल इंदौर मेट्रो के ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम पर ब्रेक लग गया। मेट्रो कॉरपोरेशन ने तुर्की की कंपनी एएफसी का काम वापस ले लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने एएफसी को ये काम 186 करोड़ रुपए में दिया था। इसके तहत भोपाल में 199 और इंदौर के मेट्रो स्टेशनों पर 227 गेट लगने थे, लेकिन विवाद को लेकर कंपनी का वर्क ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। जबकि तुर्की की कंपनी ने भोपाल में 45 गेट मंगवा कर रख दिए हैं, लेकिन मेट्रो ने इन्हें इंस्टॉल कराने से इनकार कर दिया है। हालांकि इंदौर में कुछ गेट लगे हैं, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। अब इंदौर में नई कंपनी आने तक टिकट वसूली मैनुअल तरीके से होगी। वहीं बात भोपाल की करें तो भोपाल मेट्रो की शुरुआत अक्टूबर से होनी है। ऐसे में नई कंपनी नहीं आई तो यहाँ मैनुअल टिकटिंग शुरू करनी पड़ेगी। अभी की स्थिति को हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। पाक को तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किया था। ड्रोन सप्लाई विवाद के बाद वर्क ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। भोपाल मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से काम छीना। भोपाल मेट्रो ने फेयर कलेक्शन का काम छीन लिया। नई टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई। तुर्की की कंपनी ने 45 गेट मंगवाए थे। भोपाल मेट्रो ने इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया। भोपाल में 199 गेट मेट्रो स्टेशन पर लगाए जाने थे। इंदौर के मेट्रो स्टेशनों पर भी लगने थे 227 गेट। इंदौर में कुछ गेट लगाए गए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया है। इंदौर में नई एजेंसी आने तक मैनुअल तरीके से टिकट की वसूली की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। बहरहाल तुर्की की कंपनी का ठेका अब रद्द हो चुका है। ऐसे में एनडीटीवी संवाददाता ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन और उसकी हालात को बयां किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर से मेट्रो की शुरुआत होनी है, लेकिन उसके पहले तुर्की की जिस कंपनी को फेयर कलेक्शन का काम दिया गया था उसका वर्क ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इसी तरीके के जो फेयर कलेक्शन के लिए गेट लगाए जाने हैं उसका काम तुर्की के कंपनी के पास था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की कंपनियों पर ड्रोन सप्लाई के आरोप लगे, जिसके बाद विवाद मध्य प्रदेश में भी खड़ा हुआ और इंदौर भोपाल दो जगहों पर, क्योंकि मेट्रो शुरू हो रही है, इंदौर में शुरू हो चुकी है, लेकिन कई तरह के सवाल उठने के बाद अब भोपाल में तुर्की की जिस कंपनी को ये पूरा टेंडर दिया गया था उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। इस कंपनी का नाम एसएस इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो 186 करोड़ रुपए में भोपाल और इंदौर में 199 जो स्टेशन हैं उन मेट्रो स्टेशन पर गेट लगाना था। ये भोपाल की संख्या है। वहीं 227 गेट इंदौर में लगने थे, लेकिन वर्क ऑर्डर निरस्त होने के बाद जो इंदौर में गेट लगे थे वहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया और भोपाल में इंस्टॉलेशन के पहले ही टेंडर निरस्त कर दिया गया है। भोपाल में कंपनी ने 45 गेट मंगवा कर रख दिए हैं, लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन ने उन्हें लगाने से इनकार कर दिया। ये भोपाल का सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है और यहीं से मेट्रो शुरू होगी, जो एक तरफ एम्स की ओर जाएगी, दूसरी ओर कनौत की ओर जाएगी। ये जो गेट हैं इसी तरीके के गेट का टेंडर तुर्की की जो कंपनी उसके पास था और इसे निरस्त करने के बाद अब नई टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तुर्की कंपनी को ठेका देने पर सबसे पहले नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाए थे। हाल ही में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मुद्दे को उठाया था। दोनों नेताओं ने सवाल किए थे कि जिस कंपनी का नाम अंतर्राष्ट्रीय विवादों में आ रहा है उसे इतना बड़ा सरकारी ठेका क्यों दिया गया है। ये मुद्दा तूल पकड़ रहा था। लिहाजा केंद्र से सिग्नल मिलने के बाद एमपी सरकार ने तुर्की की कंपनी एएफसी का ठेका रद्द कर दिया। अब नए सिरे से मेट्रो के काम का टेंडर जारी किया गया है, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अगर हम मेट्रो स्टेशन को देखते हैं तो लगभग मेट्रो स्टेशन जिस स्टेशन पर हमें सुभाष नगर के मेट्रो स्टेशन पर ये मुख्य डिपो है,
ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत काम जरूर बाकी है और दो रास्ते हैं यहाँ पर, दो तरफ यानी कि लाइन रहेगी, एक करोद की तरफ जाएगी जो भी मेट्रो का दूसरा चरण हो सकता है, लेकिन पहले चरण में एम्स तक ही मेट्रो को चलाया जाना है। तो एम्स तक की जो रूट है वो लगभग तैयारी की ओर है, क्योंकि इसकी शुरुआत अक्टूबर के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।